रणबीर, कवि और करुणेश उस शेरू जबरू को लेकर 1 लाख साल पीछे चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें सब कुछ फ्रेश महसूस होता है कि तभी अचानक जबरू वहां से भागने लगता है, जो कि कवि भी जबरू का पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने रिसर्च सेंटर में होते हैं और वे करुणेश के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी वहां बबली आती है कि डैडी, आप करुणेश के बारे में ही सोच रहे हो ना, कि आप चाहते हो कि शादी में नॉनवेज ना हो। वहीं दूसरी तरफ कवि जबरू का पीछा कर रहा होता है, जो कि कवि जबरू को लेकर थोड़ा सा भावुक हो जाता है। उसके बाद करुणेश अपने समय में जाने के लिए टाइम मशीन को ऑन करते हैं, लेकिन वह टाइम मशीन ऑन ही नहीं होता कि तभी वहां पर उस रास के कुछ क्रिएचर आते हैं और उस टाइम मशीन को उनसे छीन लेते हैं और देखते ही देखते वह उन लोगों पर हमला करने लगता है। तभी वह हमला करके पास के किसी गड्ढे के जरिए वहां से गायब हो जाता है और साथ ही टाइम मशीन भी ले जाता है। अब वे तीनों बुरी तरह से वहां फंस चुके थे। वहीं दूसरी तरफ जंगल में शेरू यानी रुद्र उर्फ जबरू कहता है, परी तुम कहाँ चली गई हो? पूरे जंगल में तुम्हें ढूंढा, तुम कहीं नहीं मिली। मुझे माफ कर दो, तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया इतने बड़े खतरे में। उसके बाद वह परी को ढूंढने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ परी भी रुद्र को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, जो कि उसी रास के लोग भी परी को ढूंढ रहे होते हैं और वे परी को पकड़कर अपने राशि दल के बीच ले जाते हैं कि बता रुद्र कहाँ है। लेकिन परी उन्हें बताने को जरा भी तैयार नहीं होती। वहीं रात के वक्त वे तीनों टाइम मशीन की खोज में उस केकड़े का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें केकड़ा नहीं मिलता। उसके बाद वे लोग जंगल की उसी जगह पर सो जाते हैं। वहीं प्रेजेंट टाइम में बबली अपने डैडी के पास आती है। रात हो गई है और वे तीनों लौटकर वापस नहीं आए, तो बबली के डैडी कहते हैं, तो मैं क्या करूं? कोई सिग्नल का प्रॉब्लम होगा। वैसे भी 1 लाख साल पीछे जाने का प्लान उनका था, मेरा नहीं। मैंने उन्हें भेज दिया है और वापस आने का उनका काम है। देख, मुझे अब आगे से डिस्टर्ब मत कर। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर सुबह होते ही वे तीनों उठते हैं, उसके बाद वे टाइम मशीन को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उन्हें जंगल में किसी फल का पेड़ देखने को मिलता है कि तभी वहाँ जबरू आता है, जिसे देखकर कवि जबरू की तरफ भाग जाता है। जिसे देखकर वह कहता है, तू बोल भी सकता है तो तू पहले क्यों नहीं बोला? तो वह बताता है कि बेहोश होने के कारण मेरी शक्तियाँ खो गई थी, लेकिन जंगल आने के बाद मेरी शक्तियाँ वापस मिल गई हैं। तभी रणबीर पूछते हैं, लेकिन तुम भविष्य में आए कैसे थे? तो वह सारी बातें बताता है कि वह परी से मोहब्बत करता था, लेकिन उस रास के दल के नियम के विरुद्ध था, जो कि परी एक जल में रहने वाली होती है और रुद्र जंगल में रहने वाला। और फिर वे दोनों उस रास के दल से बचने के लिए वहां से भागते हैं कि रुद्र किसी टाइम मशीन के ऊपर गिर जाता है। इतना सब कुछ जानने के बाद कवि कहता है, वे तुम लोगों का गेम इसलिए करना चाहते हैं कि एक पानी में रहता है और एक जंगल में, एक मांसाहारी है तो एक शाकाहारी। तभी करुणेश कहते हैं कि कितनी दुख की बात है कवि भाई, हमारे युग में भी कुछ भी नहीं बदला। तभी कवि जबरू यानी रुद्र से वादा करता है कि हम उन रास दल वालों से भिड़ेंगे और तेरी परी और अपने टाइम मशीन को वापस लेंगे। कि तभी अचानक वहां पर कुछ कबीले वाले आकर उनके ऊपर तीरों से हमला करते हैं। यह देख वे लोग वहां से भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिलेर अपने ऑफिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका सिस्टम उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा था। देखिए बलवंदर, हम अपनी टीम मेंबर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बबली कहती है, मुझे मालूम है कि क्या हुआ है। आई थिंक डैडी ने कुछ कर दिया है। शायद डैडी ने क्यूडी डिवाइस ऑफ कर दिया है और वे ऐसा शायद इसलिए किए होंगे क्योंकि वे करुणेश को पसंद नहीं करते कि डैडी और करुणेश के बीच वेज और नॉन वेज खाने के लेकर कुछ बहस हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ वे चारों जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जो कि काफी रात हो चुकी होती है और वह जा रहे होते हैं तो उनके सामने बहुत सारी रोशनी देखने को मिलती है। रुद्र बताता है कि वह एक कबीला है, जो कि वह कबीले वाले भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। और तभी रुद्र रणबीर, कवि और करुणेश को उस कबीले में छुपने के लिए कहता है, सुबह मैं तुमसे इसी जगह पर मिलूंगा। उसके बाद वे लोग उस कबीले में जाते हैं, जो कि उस कबीले में जश्न हो रहा होता है। उसके बाद वे लोग भी उसी जश्न में जाकर शामिल हो जाते हैं। जो कि वे लोग उन तीनों को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी इसी के बीच में कवि का नकली दाढ़ी मूछ निकलने लगता है, जिसके कारण उन कबीले वालों की नजर कवि पर पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ एसीपी प्रोफेसर के पास जाते हैं और अपनी टीम मेंबर के बारे में बात करते हैं। आखिर वह टाइम मशीन खराब कैसे हो सकती है? जाते वक्त तो बिल्कुल सही था, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने टाइम मशीन को जानबूझकर खराब कर दिया हो? कि उस टाइम मशीन को तुम्हारे अलावा कौन खराब कर सकता है? और तुम इसलिए ऐसा कर सकते हो
क्योंकि तुम कर्नेस को पसंद नहीं करते थे और आपने सही मौका देखकर मौके का फायदा उठाया, क्योंकि आप कर्नेस को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, जो कि प्रोफेसर मानता है। हाँ, मैंने ही क्यूडी डिवाइस ऑफ कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ 1 लाख साल पहले रणबीर कवि और कर्नेस को पकड़कर वे कबीले वाले उन राशि दल वालों के बीच ले जाते हैं, जिन्हें देखकर केकड़ा कहता है कि यही है वे लोग जिससे मैंने यह डिवाइस छीना था। और उन्हें यह भी पता चलता है कि ये रुद्र के दोस्त हैं जो भविष्य से आए हुए हैं। कि तभी वे लोग उन तीनों से रुद्र के बारे में पूछते हैं, तो कवि कहता है, मैं तुम्हें रुद्र के बारे में बताता हूँ, पहले हमें हमारा डिवाइस दो। अरे बकरा अंकल, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरी बात को समझो, मैं बोल रहा हूँ, हम आपको बताएंगे, पहले आप हमारा यंत्र दीजिए। कि तभी अचानक वे लोग कवि और उनके साथी पर हमला कर देते हैं। कि तभी वहाँ पर रुद्र आता है। कि जल परी रुद्र को देखकर बहुत खुश होती है। तभी उस राज के लोग रुद्र को मारने का हुक्म देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिलेर कहते हैं, वे लोग 1 लाख साल पीछे किसी टाइम जोन में फंस चुके हैं। उनके साथ कुछ भी हो सकता है, हमें किसी भी तरह से उनकी मदद करनी होगी। लेकिन प्रोफेसर उन्हें वापस लाने को तैयार नहीं होता। मैं तुम्हें अब ऑर्डर दे रहा हूँ, क्यूडी डिवाइस ऑन करो। मैं अपने ऑफिसर्स की जान बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वे लोग रुद्र को मारने के लिए उस पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन रुद्र एक अकेले उन सब का सामना नहीं कर पा रहा था। कि तभी अचानक रुद्र के सामने कवि आ जाता है, जिसके कारण कवि मारा जाता है। तभी करुणेश कहते हैं, अच्छा किया गैंडा राज, दोस्ती निभाने चला था। एक काम करो, जबरू को भी मार दो। क्या बात है, जिन राज दलों की वजह से यह पूरा ब्रह्मांड काम करता है, उन्हीं राज दल की एक भी राज के बीच आपस में प्यार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिलेर कहते हैं, एक सवाल पूछना चाहता हूँ प्रोफेसर, आप छोटे से गाँव को छोड़कर इस शहर में आए, आकर इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, इतना सब कुछ पाया, आप इस बात से तो बहुत खुश होंगे ना? यह सब कुछ जो आपने हासिल किया है, इसके पाने की जिद भी आपने अपनी पत्नी को अपने आप से अलग कर दिया, इस बात से भी आप खुश होंगे ना? वहीं दूसरी तरफ रणबीर कहते हैं, प्यार की परिभाषा जानते हो आप लोग? यह है प्यार की परिभाषा, जिसकी वजह से दूसरे युग के आदमी ने आकर आपके युग के एक आदमी के लिए अपनी जान दे दी। वहीं दूसरी तरफ दिलेर भी प्रोफेसर को उनकी गलतियां बता रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वे लोग अपनी गलती मानते हैं और कवि को करुणा नदी का जल पिलाकर कवि को जिंदा कर देते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं होते, लेकिन बाकी लोग सहमत होते हैं, जिसके कारण वे लोग उनका टाइम मशीन दे देते हैं। तभी वे टाइम मशीन को चालू करते हैं, लेकिन वह टाइम मशीन चालू ही नहीं होता। कि तभी वहाँ पर उस राष्ट्र दल का एक आदमी आता है, जो उनके फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था, और वह अपने साणों की सेना को उन तीनों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर अपनी गलती मान लेता है और उस डिवाइस को ठीक कर देता है, जिसके कारण वह टाइम मशीन ठीक हो जाता है। उसके बाद वे सभी टाइम मशीन के ऊपर चढ़ जाते हैं और उन जानवरों को अपने पास पहुंचने से पहले वे सभी वहां से गायब हो जाते हैं। और फिर अपने समय में यानी प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं।